गुड आफ्टरनून क्लास। कल आपने डिस्कस किया था बेंडिसन्स नॉन एग्जिस्टेंस थ्योरम के बारे में। इसकी स्टेटमेंट थी लेट डी बी अ डोमेन इन द एक्स वाई प्लेन एंड अ गिवन ऑटोनोमस सिस्टम डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू पी एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई with p and q has continuous first partial derivative in domain D. Suppose that curly p by curly x plus curly q by curly y has the same sign throughout the domain D, then the system has no closed path in domain D. हमने क्या कहा था कि अगर इनके सेम साइन होते हैं तो सिस्टम के पास डोमेन डी में कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होगा। इसकी स्टेटमेंट और किस तरीके से दी जा सकती है? There are no periodic solution in any domain where curly p by curly x plus curly q by curly y is of one sign, that means of same sign। तो हम इसमें ये बोलने की बजाय कि सेम साइन के होंगे तो कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर आर नो पीरियोडिक सोल्यूशन, किसी भी डोमेन में कोई पीरियोडिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा अगर ये करली पी बाय करली एक्स एंड करली क्यू बाय करली वाई सेम साइन के होंगे। हम इस तरीके से भी इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट मेथड लायोपोनोइड मेथड। डेफिनेशन फर्स्ट, पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आ जाती है कई बारी। Let e function of x y have continuous first partial derivative at all the point in domain D containing the origin 0 0, then the function e is said to be positive definite। इस फंक्शन जिसके पास continuous first order के partial derivative है डोमेन D पे, इसको positive definite कब कहेंगे इसी डोमेन पे? if values of e 0 0 is equal to 0। अगर इस पॉइंट पे जो हमारा ओरिजिन है इस पे इसकी वैल्यू 0 होगी एंड फॉर ऑल अदर पॉइंट इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्रेटर होगी, यानी कि ओरिजिन पे ये 0 देगा फंक्शन और अदर पॉइंट्स पे ग्रेटर देन 0 देगा, यानी पॉजिटिव देगा। और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब कहलाएगा? कि जब वही कंडीशन तो है ही कि एक फंक्शन है हैविंग अ कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट इन डी, वो 0 0 ओरिजिन आया, उस पॉइंट पे उस ओरिजिन पे फंक्शन हमारा 0 होगा। इसमें तो हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे थे। जैसे हम डिस्कस करते हैं ना, फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। वही है कि पॉजिटिव डेफिनेट सेमी पॉजिटिव डेफिनेट में वही डिफरेंस है जो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। फॉर सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मतलब इसमें तो होगा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही होगा अदर पॉइंट्स के लिए। इसमें ये है कि ओरिजिन पे 0 है और अदर पॉइंट पे भी 0 हो सकता है, तभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, मतलब पॉजिटिव और 0 में से कोई भी वैल्यू जा सकती है। इसमें सिर्फ ओरिजिन पे 0 है, बाकी सारे पॉइंट पे डेफिनेट पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसे पॉजिटिव डेफिनेट कह रहे हैं। और ये सेमी क्योंकि कुछ अदर पॉइंट्स पे ये 0 भी जा सकता है एक्सेप्ट ओरिजिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी डेफिनेट फंक्शन, इस ई फंक्शन को। उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्लास नेगेटिव डेफिनेट एंड नेगेटिव सेमी डेफिनेट फंक्शन को। सो नेगेटिव डेफिनेट फंक्शन क्या होता है? Let e has continuous first partial derivative at all point in D containing the origin। वही हम ये सारी कहानियां लिख रहे हैं, ठीक है। Then the function e is said to be negative definite, वही कि पॉजिटिव के लिए e की वैल्यू 0 पे ओरिजिन पे 0 होनी चाहिए और अदर पॉइंट्स पे ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए लेस देन 0 होनी चाहिए। सेमी के लिए आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा क्लास। फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको पता है ये फंक्शन जो है कैसा है, पॉजिटिव डेफिनेट है नेगेटिव डेफिनेट है, वो आपको देखने से पता चलेगा। जब इसमें ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे, यानी ओरिजिन पुट करेंगे, एक्स को 0 वाई को 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 आ गया, ई 0 0 0 है। एंड ऑल अदर पॉइंट के लिए क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर एक्स और वाई नेगेटिव भी रहेंगे तो स्क्वायर में पॉजिटिव आ जाएंगे, अगर यहाँ -2 भी पुट करोगे तब भी प्लस का 4 ही आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन रहेगा। 0 0 के अलावा आपके पास और कोई वैल्यू जो है उस पर आप देखना कि 0 दे रहा है नहीं दे रहा, अगर 0 0 के अलावा और किसी पे वैल्यू पे दे रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, अदरवाइज ये नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, सिंस ये -2 पे भी 4 दे रहा है और +2 पे भी 4 दे रहा है, और रादर कि इसमें 0 0 पे x 0 पुट करेंगे 0 आएगा, और आपके पास you know that e0 y is equal to 0 and exy अदर पॉइंट्स के लिए ग्रेटर देन है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास कोई और ऐसी वैल्यू 0 0 के अलावा जहां पर ये वैनिश हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है?
सो ये पॉजिटिव हमारे पास सेमी डेफिनेट रहेगा सिंस 0 0 पे तो 0 है ही, जब x और y दोनों 0 है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y तो है ही नहीं। तो अगर आप y को कोई और वैल्यू दे दो, सपोज करो x को तो 0 दे दी, y को 2 दे दो, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन 0,2 पॉइंट पे ये फिर भी 0 हो गया, यानी अदर पॉइंट्स पे 0 0 के अलावा ये 0 हो रहा है, पॉजिटिव तो है ही, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की ओरिजिन के अलावा अदर पॉइंट्स पे भी ये 0 जा रहा है। इस तरीके से आप नेगेटिव के एग्जाम्पल भी दोगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव के हो गए। तो क्लास आपका यही होमवर्क रहेगा कि आपने जो है 2 एग्जाम्पल ईच, 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव डेफिनेट के देने हैं, 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के, सिमिलरली 2 पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव सेमी डेफिनेट के। सो वी हैव 2 to 4 to 8 आपके टोटल एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो आपने देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर्ड अ नॉन लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नॉन लीनियर क्या होता है, जिसमें x और y अदर देन 1 डिग्री में अकर हो, वेयर p एंड q हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सपोज दैट वन हैज आइसोलेटेड। हमें पता है बहुत अच्छे से कि कोई क्रिटिकल पॉइंट आइसोलेटेड कब होगा, जब उसकी एक नेबरहुड, एक सर्कल आएगा जिसमें वही अकेला क्रिटिकल पॉइंट हो, बाकी रेगुलर पॉइंट हो। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ये x y, जिसके लिए हमने अभी डिस्कस किया था कैसे है ये, इट हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन ऑल द पॉइंट इन द डोमेन डी कंटेनिंग ओरिजिन भी आ रहा है। देन द डेरिवेटिव ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू e फंक्शन जो है हमारा x y, इसका विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम 1 जो डेरिवेटिव करोगे कैसे डिफाइंड होता है क्लास, ये आपको लर्न रखना है। e x y ये डॉट है, इट स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, ये डॉट स्टैंड्स कर रही है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ई फंक्शन जो कि फंक्शन एक्स वाई का, डॉट स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, और इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो डेरिवेटिव पार्शियल होगा, सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ हों। तो हम इसका टर्न बाय टर्न डेरिवेटिव करेंगे। एक बार हम एक्स के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, ई एक्स वाई पी एक्स वाई, एंड एक बार वाई के विद रिस्पेक्ट में ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट इनटू क्यू एक्स वाई। जब वाई के विद रिस्पेक्ट में करेंगे क्यू आएगा, जब एक्स के विद रिस्पेक्ट में करेंगे पी आएगा। लर्न करने का तरीका ये, इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। कंसीडर करते हैं नॉन लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम। नॉन लीनियर कैसे पता चले, यहाँ पर एक्स एंड वाई मोर देन 1 डिग्री में अकर हो रहे हैं। डी एक्स बाई डी टी कितना है, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी कितना है, माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर। और जो आपके पास फंक्शन ई है, हमने एक फंक्शन ई डिफाइन कर दिया, एक सिस्टम डिफाइन कर दिया, फंक्शन ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफाइन कर दिया। अब आपको पता ही है कि पी एक्स वाई ये पूरा है माइनस एक्स प्लस डी एक्स डी टी के साथ वाला पी एक्स वाई होता है, डी वाई बाई डी टी के साथ वाला क्यू एक्स वाई होता है। ये क्या कहता है आपको डेफिनेशन, ई एक्स वाई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और आप रादर ई एक्स वाई जो आपके पास है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और p एज इट इज आ जाएगा। और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y आ जाएगा, और q एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करके ओपन करेंगे तो ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। इस तरीके से हमें इसको यूज करना है। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं फाइनली जो हमारा आज का टॉपिक है ल्यापोनोव्स फंक्शन। एक हमने कंसिडर किया सिस्टम जहां पर पी एक्स वाई वही हम जो हम लेके चले हैं स्टार्टिंग से कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फॉर ऑल पॉइंट एक्स वाई। सपोज द सिस्टम 1 हैज आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट। सपोज करते हैं सिस्टम 1 के पास आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है 0 0। एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं जो सभी एक्स वाई के लिए डोमेन डी पे डिफाइंड है कंटेनिंग ओरिजिन एंड सच दैट ई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम 1 जो ये आएगा, ये कैसे आएगा, नेगेटिव सेमी डेफिनेट फॉर एवरी, हर एक वैल्यू के लिए एक्स वाई के हर एक वैल्यू के लिए जो डोमेन डी से ली जा रही है उसके लिए जो एक फंक्शन ये एक्स वाई है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव सेमी डेफिनेट आएगा। अगर ऐसा होगा तो इस फंक्शन को ल्यापोनोव्स फंक्शन कहेंगे सिस्टम 1 का। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से हमने एक सिस्टम लिया, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे पीछे किया था डिफाइन किया। ये फंक्शन खुद कैसा है, ये फंक्शन अभी डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल ये पॉजिटिव डेफिनेट है क्योंकि 0 0 पे एक्स वाई 0 0 पे 0 दे रहा है, उसके अलावा किसी और पॉइंट पे 0 नहीं दे रहा, और सभी पे पॉजिटिव क्यों रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, दैट्स वाई खुद ये ई आपके पास कैसा रहेगा, खुद तो ये पॉजिटिव डेफिनेट है, लेकिन हमें इसका डेरिवेटिव क्या प्रूफ करना है फॉर ल्यापोनोव्स फंक्शन नेगेटिव सेमी डेफिनेट। तो इसका डेरिवेटिव लगाएंगे, डेरिवेटिव के लिए वही रूल की पहले ई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x और पी एक्स वाई साथ में, इसका फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y क्यूब एक्स वाई साथ में।
अब इसको शो करने के लिए नेगेटिव सेमी डेफिनेट ओरिजिन पे 0 0 दिखाना है, एक्स और वाई 0 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है। फिर फर्दर और क्या दिखाना है कि ये नेगेटिव के लिए कि अदर पॉइंट्स के लिए वैल्यू इसकी लेस देन इक्वल टू 0 हो, या तो अदर पॉइंट्स के लिए 0 आ जाए या लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए। उसके लिए फिर हम ये करते हैं, कंसिडर करते हैं फंक्शन को मोड एस कहते हैं, मोड ऑफ एक्स लेते हैं लेस देन 1, ठीक है, टर्न बाय टर्न लेते हैं। वाई 0 के इक्वल नहीं है, मोड एक्स जो है लेस देन 1 है, देन एक्स वाई स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। देखो मोड एक्स तो आपके पास 1 से लेस है, ठीक है, तो चाहे 1 से लेस है, कोई भी नंबर है सपोज करो, ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है हमेशा छोटा ही रहेगा वाई स्क्वायर से, क्योंकि ये 1 से लेस है, नेगेटिव है, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये आपके पास वाई स्क्वायर से छोटा रहेगा। ऐसे मोड वाई लेस देन 1 है, एक्स नॉन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर वाई लेस देन वाई स्क्वायर रहेगा। Thus we have if mod x is less than 1, mod y is less than 1 and xy is not equal to 0 0, तो हमारे पास इन दोनों की एडिशन कर लो। एडिंग लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, राइट साइड में राइट साइड, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर यहाँ से क्लास हमने यहाँ से किया है लेस देन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में माइनस का हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, इन दोनों को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 को 2 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे 2 से करेंगे हमारे पास ये क्या है, जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई, तो इसको हम ई एक्स वाई लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पास ये शो हो गया कि नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो गया, ठीक है। तो ये क्लास आपको इस तरीके से आपको शो करना, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज लाइन ऑफ दिस फंक्शन। क्लास यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू चल रहा है हमारे पास, तो ये फंक्शन नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो।